मेरी मुलाकात एक डॉक्टर से हुई जिन्होंने हंड्रेड्स ऑफ कोविड पेशेंट का इलाज किया, एक हॉस्पिटल चलाते हैं। उनका अनुभव जो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया, तो उनका ये मानना है कि जितने भी कोविड में लोग मरे हैं, नब्बे % कोविड की नकारात्मकता, उसके प्रति घृणा, उसको स्वीकार नहीं करना, इस भावना से मरे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग भी कोविड के जो सिम्टम्स है उसके साथ जब आते थे तो उन सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज करने से वो इनकार करते थे। किसी को खांसी है तो वो टेस्ट नहीं कराता था, वो बोलता था कि मैंने ये खाया हूं इसलिए मुझे खांसी आ रही है। कोई सर्दी से आता था तो वो टेस्ट करने से इनकार करता था। वो बोलता था कि मुझे सर्दी तो ऐसे होते रहती है, मैंने फलानी चीज खाई है इसलिए सर्दी हो रही है, और ये चले जाएगी। फिर कोई बुखार के सिम्टम से आता था तो भी वो टेस्ट नहीं कराता था। वो कहता था मुझे बुखार तो ऐसे ही रहता है, कभी कभी फीवरिश होता है, इसके वजह से हुआ, उसके वजह से हुआ। ये सब कोविड के सिम्टम्स थे, लेकिन लोग टेस्ट कोविड का कराने से इनकार करते थे। वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि ये सिम्टम्स कोविड के भी हो सकते थे। फिर एक समय ऐसा आता था कि जब वो पेशेंट हॉस्पिटल में आता था तब काफी देर हो चुकी होती थी, क्योंकि तब कोविड का जो वायरस है वो लंग्स में प्रवेश कर चुका होता था, एडवांस स्टेज में वो पहुंचा हुआ होता था। लोग उस समय हॉस्पिटल में आते थे जब उनकी सांस फूलती थी, उनको सांस लेने में तकलीफ होती थी, बुखार काफी बढ़ चुका होता था। उस क्रिटिकल स्टेज में वो हॉस्पिटल में आते थे। लेकिन तब मेडिकल साइंस हेल्पलेस रहता था, क्योंकि वो कोविड का जो वायरस है लंग्स में काफी एडवांस हो चुका है और ऑक्सीजन लेवल काफी नीचे गिर चुके हैं, तो उसे पुल अप करना फिर बॉडी के लिए मुश्किल होता था। उस अवस्था में लोग आते थे और फिर कोविड वायरस के विक्टिम होते थे। तो उनका यह मानना था कि अगर ये लोग पहले से ही जब सिम्टम्स दिख रहे हैं तब अगर ये कोविड का टेस्ट कराते, फिर जो भी उपचार अवेलेबल है, जो भी रेमेडीज अवेलेबल है, अगर उनका उपयोग करते तो इनमें से बहुत कुछ जिंदा रहते। क्योंकि कोविड हो या कोई बीमारी हो, स्टार्टिंग पॉइंट में, शुरुआत में अगर हम उसको एक्सेप्ट करें, उसकी खोज करें, तो उसका उपचार करना बड़ा आसान होता है। तो जितने भी कोविड पेशेंट्स मरे हैं उसमें बहुत से डिनायल, स्वीकार नहीं करना है, हमें कोविड कैसा हो सकता है, मुझे कोविड कभी नहीं होगा, इस तरह की भावना से, नकारात्मकता की भावना से मरे हैं। हमें जितनी भी बीमारियां हैं, अगर उसकी हम खोज करें हमारे मानसिक ढांचे की, तो हम उस बीमारी के सिम्टम्स हमारा शरीर कभी से हमको बता रहा था
लेकिन हमने उसे एक्नॉलेज नहीं किया, उसे स्वीकार नहीं किया, हम डिनायल में जीते रहे। हमारे हर स्वास्थ्य के प्रॉब्लम के पीछे ये मनीषा जरूर है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जितने भी स्वास्थ्य के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जितने भी हमारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, सबसे पहले बड़ी स्वच्छता से हमें उसको स्वीकार करना है। कैसे स्वीकार करना है? कृष्ण कहते हैं, अप्रतिकार पूर्वकम, यानी प्रतिकार नहीं करना है, प्रतिशोध की भावना से स्वीकार नहीं करना है, बदले की भावना से स्वीकार नहीं करना है, नहीं है इस भावना से स्वीकार नहीं करना है। जो है वो है, बड़ी सरलता से इसको स्वीकार करना है। क्योंकि जब हम इसका प्रतिकार करते हैं तो भीतर से हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जबरदस्ती में हम स्वीकार कर रहे हैं, भीतर से इसका रेजिस्टेंस हम कर रहे हैं, तो ये पूर्णतः स्वीकार नहीं है। तो कृष्ण कह रहे हैं, जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है, जो भी हमारा हेल्थ इश्यू है, उसे बड़ी सरलता से, बड़ी ओपननेस से, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी तिरस्कार के हमें पहले इसे स्वीकार करना है। अब कितने लोग हैं, हम प्रतिपल ये कहते हैं कि मुझे शुगर नहीं है, मुझे बीपी नहीं है, मुझे शुगर नहीं हो सकती, मुझे बीपी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? जैसा सबका शरीर है वैसा हमारा शरीर है, कुछ भी हो सकता। किसी को पता नहीं है कि इसमें कितने जीन्स है, उन जीन्स का वैल्यू क्या क्या है। कोई भी जेनेटिकल वैल्यू कभी भी किसके भीतर भी स्प्राउट हो सकता है, म्यूटेट हो सकता है। तो एक व्यक्ति जब कह रहा है कि मुझे कोई बीमारी नहीं हो सकती, मुझे ये बीमारी भी नहीं हो सकती, ये शुद्धतम गहन अज्ञान का लक्षण है। इसके बजाय कृष्ण कहते हैं कि इस पर वाद विवाद हो या हम उसको स्टबन रहें, सबके मेथड्स अवेलेबल है, सबके मशीन्स अवेलेबल है, शुगर की मशीन अवेलेबल है, उससे टेस्ट करो और देख लो है या नहीं है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। अगर है तो उसका उपचार है, बीपी की मशीन से, उस मशीन से चेक कर लो। अगर नहीं है तो सौभाग्य की बात है, अगर है तो भी ठीक है, वो शरीर का हिस्सा है, वो अस्तित्व का दिया हुआ हिस्सा है, प्रकृति का हिस्सा है, उसके साथ डील करने के साधन है, उसके ऊपर उपचार है। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? जितने भी शुगर के, बीपी के जुड़े हुए जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उसमें बहुत सा हिस्सा अगर हम उस व्यक्ति के मन की खोज करें तो वो तिरस्कार की भावना का है, डिनायल है। व्यक्ति डिनाई कर रहा है कि मुझे ये नहीं है, और इसी का परिणाम आगे हम भुगतते हैं। बीमारी के परिणाम हम कम भुगतते हैं, लेकिन बीमारी को हम जो डिनाई करते हैं, उसको स्वीकार नहीं करते हैं, उसके परिणाम हम ज्यादा भुगतते हैं। ये कृष्ण का कहना है। तो कृष्ण कह रहे हैं हमें कि पहला जो हिस्सा है हमारे हेल्थ प्रॉब्लम का, कि हम हेल्थ प्रॉब्लम हमें है, इस भावना को शुद्ध भावना से, निर्मलता से, हॉनेस्टी से, बड़े ईमानदारी से उसको स्वीकार करो। ये फर्स्ट स्टेप है। अगला स्टेप हम फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे अगले पड़ाव में। आज इतना ही। नमस्कार।